हेलो गाइस, हमारी आज की इस वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आरावली हिल्स के ऊपर। और आरावली हिल्स को कैसे काटे जाने की प्लानिंग चल रही है, कैसे इसकी तैयारी हो रही है और कैसे हमारी भारत की सरकार भी इसमें भू माफिया और खनन माफिया, इलीगल माइनिंग करने वाली कंपनियों की मदद कर रही है। इन सब चीज़ों को आज बारीकी से हम समझेंगे और सबको पॉइंट वाइज नोटिस करते और सुनते चलेंगे। और आरावली हिल्स के कटने से क्या क्या नुकसान है और आरावली हिल्स के रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी हम अच्छे से कवर करेंगे और डिटेल से सारी चीज़ें आपको आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे ताकि आरावली हिल्स को कटने से रोका जा सके। और इसके बचाव के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 20 नवंबर से, जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही ऑनगोइंग सुनवाई के तहत इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। गाइस, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें पूर्ण रूप से यह सुप्रीम कोर्ट तक गया है कि आरावली हिल्स में जितनी भी पहाड़ियां 100 मीटर के दायरे से नीचे हैं, हम उन्हें आरावली हिल्स नहीं मानेंगे। और वहां जब हमें ज़रूरत के हिसाब से हम वहां माइनिंग कर सकते हैं, वहां से गिट्टी, बालू और डामर, बजरी, जो कुछ भी हो सकता है हम वहां से निकाल सकते हैं। तो इलीगल माइनिंग करने वाले और भू माफिया, बालू माफिया वाले करने वाले लोगों के लिए उन्हें उस आरावली हिल्स में मौजूद मौजूद गिट्टी, बालू, मार्बल इत्यादि की भनक लग चुकी है। तो ये लोगों ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को मिला करके सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन भेजा है। तो हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरावली हिल्स में टोटल कितनी पहाड़ियां हैं। तो जैसा कि गूगल के मुताबिक आरावली हिल्स में टोटल 12,000 से भी ज़्यादा पहाड़ियां हैं, जिसमें से केवल 1,000 पहाड़ियां ही 100 मीटर के दायरे से ऊंची हैं। बाकी जितनी भी पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर के दायरे से नीचे हैं। तो यानी कि अब इनके एप्लीकेशन के हिसाब से आरावली हिल्स उन्हें ही माना जाएगा, जितनी 100 मीटर से या उससे भी ऊंची पहाड़ियां उन्हें ही आरावली हिल्स माना जाएगा। बाकी जितनी 100 मीटर के दायरे से नीचे हैं उन्हें आरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जो बची हुई 90% पहाड़ियां हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से वो आरावली हिल्स नहीं है और ये वहां पे इलीगल माइनिंग, बालू खनन या बालू मार्बल वहां से ज्यादा मात्रा में निकाल सकें। तो इसके न रहने से दोस्तों आरावली हिल्स हमारे पर्यावरण और हमारे कई राज्यों के लिए एक बहुत ही बड़ी दीवार के रूप में और सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दिल्ली राज्य से और थार रेगिस्तान के बीच में एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला और बहुत ही बड़ी दीवार का काम करती है दोस्तों। इसके होने से जो थार रेगिस्तान में रेतीले तूफान और रेत उड़ के जाती है दोस्तों, ये डायरेक्ट आरावली हिल्स पे पड़ती है। जब ये आरावली हिल्स पे पड़ती है तो ये जो तूफान थार रेगिस्तान से उठा है ये दिल्ली जैसे राज्यों तक नहीं पहुंच सकता। और ये आरावली हिल्स अगर दोस्तों कट गई, तब ये जो रेतीले तूफान है, जो कुछ भी हैं, ये डायरेक्ट जो उठेंगे ये डायरेक्ट दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाएंगे। और ये जब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाएंगे, दिल्ली एक बालू का कटोरा बन जाएगा। इससे ये होगा दोस्तों, वहां पे न वातावरण, न बारिश समय पे होगी, न किसी भी चीज की खेती हो सकती है। हालांकि दिल्ली ज्यादा खेती होती करने वाला राज्य है नहीं, पर वहां पर हमेशा ही बालू और बालू के तूफान आते रहेंगे और रेगिस्तान से ज्यादा बालू दिल्ली में आ जाएगी। पूरा इंडिया गेट दोस्तों बालू से मुन जाएगा। पूरे दिल्ली के हर गली कूचों तक हर जगह बालू पहुंच जाएगी। और जो बालू माफिया हैं, हालांकि राजस्थान में पहले से ही इलीगल माइनिंग के खिलाफ 2002 में ही बैन लगा दिया और इसके खिलाफ दोस्तों 32,000 मुकदमे पहले से ही राजस्थान के कोर्ट में दर्ज हैं। अब FIR भी बहुत ज्यादा मात्रा में की गई हैं, परंतु इस पे कोई इलीगल तरीके से माइनिंग वहां चलती रहती है। गैर कानूनी रूप से वहां बालू, मार्बल, गिट्टी, बालू, इन सब चीजों का खनन होता रहता है। जो बड़े बड़े बालू माफिया हैं और जो इलीगल कंपनियों के मालिक हैं, वो लोग अपना काम सुचारू रूप से धीरे धीरे गैर कानूनी तरीके से करते रहते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आरावली हिल्स कट गई या पूरी तरह से ध्वस्त हो गई तो इससे होगा क्या। इससे आने वाले समय में बहुत ही बड़ा जन सैलाब देखने को हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जैसा शहर तबाह हो जाएगा। और जब आरावली हिल्स पूरी तरीके से कट जाएगा, इसे काट काट के पूरा
खाली कर दिया जाएगा। इसमें के जितने गिट्टी बालू और मार्बल है वो सब निकाल लिया जाएगा दोस्तों। तो और जितने भी यहाँ पेड़ है वो सारे भी काट दिए जाएंगे। तो इससे होगा क्या, जो हमारा हिंद महासागर से मानसून जब डायरेक्ट बनेगा तो मानसून इतना प्रचंड होता है कि हमारे कई राज्यों तक आते आते वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि हालांकि सभी राज्यों में समय समय पर कम बारिश होती है। जब आरावली हिल्स कट जाएगा तो हिंद महासागर से जो लहरें या मतलब जो मानसून उठेगा वो बहुत ही भयानक तरीके का होगा। ये मानसून जब आएगा तो ये डायरेक्टली यूपी, बिहार और सभी राज्यों में जरूरत से ज्यादा बारिश होगी। इससे होगा क्या, जन सैलाब आएगा और पानी इतना ज्यादा चारों तरफ फैल जाएगा दोस्तों कि मतलब आरावली हिल्स के ना रहने से पूरा यूपी, बिहार, ये हर चीज को पूरा कवर करते हुए आएगा और सबको एकदम जलमग्न कर देगा। आरावली हिल्स अगर कट गई तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आरावली हिल्स कट गई तो जो थार रेगिस्तान से रेतीला तूफान उठता है दोस्तों, ये जो रेत का तूफान होता है ये बहुत तेजी से उठता है और ये जब उठेगा तो ये पूरा ऊपरी ऊपरी जाएगा और ये हमारे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं पे जाएगा। ये पूरा रेत बालू जितना भी डस्ट वगैरह है ये जाके हिमालय के चोटियों के जो वहाँ फ्रेश बर्फ जमी है ये उसके ऊपर जाके जमा हो जाएगा। तो इससे होगा क्या दोस्तों, पहले से हमारे हिमालय पर्वत के ऊपर जो बर्फ जमी है वो एकदम क्लियर है, साफ है। तो उससे होता क्या है, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं गाय तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि वहां कम ग्लेशियर पिघलता है, कम बर्फ पिघलती है, जिसके कारण गंगा यमुना जैसी नदियों में कम पानी आता है। परंतु जब थार रेगिस्तान का पूरा रेत बालू सब जाके हिमालय पर्वत की बर्फ पे आ जाके इसको अच्छे से कवर कर लेगा दोस्तों, ढक लेगा, तब जब ये रेतीला तूफान उसको जाके अच्छे से ढक लेगा, कवर कर लेगा, जब इसके बाद अगर इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। यानी हालांकि ऑब्जर्व का मतलब ये उसको अपने अंदर भर लेगा और रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। जब ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा तो इससे होगा क्या, जो बर्फ जमी है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिघलना शुरू हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिघलने से शुरू होने से क्या मतलब है कि गंगा यमुना जैसी नदियों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी आने लगेगा। जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी आने लगेगा दोस्तों तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब पानी आने लगेगा दोस्तों तो ये होगा क्या कि ये जो गंगा यमुना जैसी नदियां हैं इसमें जरूरत से ज्यादा जल आ जाएगा। जब ज्यादा जल आ जाएगा तो जल शहरों की ओर आएगा। तो ये जितने भी राज्य इसके रास्ते में आएंगे जैसे बिहार है, यूपी है, ये सारे राज्यों को और उसमें होने वाली समय समय पे खेतियों को, हर चीज को ये पूरा ध्वस्त कर देगा, तबाह कर देगा। इससे वहाँ की फसल और रहना खाना हर चीज जलमग्न हो जाएगा। पूरा राज्य ही दोस्तों, अगर आरावली हिल्स को काट दिया जाएगा तो पूरा राज्य ही जो है ये एकदम जल से डूब जाएगा। और अगर आरावली हिल्स दोस्तों कट गई तो सबसे बुरा जो परिणाम होगा वो दिल्ली जैसे शहरों के ऊपर होगा, क्योंकि आरावली हिल्स जैसे ही कटेगी दोस्तों सबसे पहला हमला पूरा जो होगा वो डायरेक्ट दिल्ली के ऊपर होगा। जैसे ही आरावली को आप धीरे धीरे काटना शुरू करेंगे, एक एक इसकी लेयर हटा के इसमें से खनिज उत्पाद इत्यादि चीज और जो भी मार्बल है, पत्थर है, गिट्टी है, सब बड़े बड़े पत्थर करके ये निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे, उससे बालू बनेगा, गिट्टी बनेगी और इसका ये भारी मात्रा में व्यापार करेंगे। तो उससे होगा क्या दोस्तों, जैसे ही ये कटेगा, जो थार रेगिस्तान में उठने वाला तूफान है, खासतौर मई जून के महीने में जो तूफान थार रेगिस्तान में उठता है वो डायरेक्ट दिल्ली के इंडिया गेट तक कवर करेगा। और जब वो इंडिया गेट तक को कवर करेगा दोस्तों तो पूरा दिल्ली जो है वो एक बालू के कटोरे के रूप में आ जाएगा। वहां रेत और बालू के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जो 2022 के चुनाव के दौरान जितने भी भूमाफिया, बालू माफिया ये लोग हैं, ये रूलिंग पार्टी को भर भर के चंदा देते हैं। भर भर के में करोड़ों अरबों, इनके चुनाव के समय ये करोड़ों अरबों रुपए का इन्हें चंदा देते हैं। जो भी हमारी देश में रूलिंग पार्टी रहती है इनको करोड़ों अरबों के रूप में चंदा देते हैं। तो ये जब अपना बिजनेस इनको सेटअप करना होता है, ये बढ़ाना होता है, तो ये सरकार पे प्रेशर डालते हैं। उसके जरिए ये एप्लीकेशन लिख के सुप्रीम कोर्ट तक दाखिल की। आखिर ये जो प्रक्रिया हुई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के ही द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक ये लेटर गया कि जो भी पहाड़ियां आरावली हिल्स में 100 मीटर के दायरे से नीचे हैं, जो भी पहाड़ियां आरावली हिल्स में 100 मीटर के दायरे से दोस्तों नीचे हैं, उसे हम आरावली हिल्स नहीं मानेंगे और जरूरत के हिसाब से वहां माइनिंग कर सकते हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पे कोई फैसला नहीं आया दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको पूर्ण रूप से बंद किया है। हालांकि बंद है, सरकारी प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि भारत की सरकार है वो कभी भी इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकती है
और सबसे मेन गाइडलाइन जो है दोस्तों वो ये है कि अगर आरावली हिल्स कट जाती है तो कई राज्य इससे जलमग्न हो सकते हैं, कई राज्यों में तूफान आ सकता है, कई राज्यों में रेत बालू इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे भी हो सके और इसको प्रोटेस्ट करें, इसको प्रोटेक्ट करें, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इसे बचाने के लिए वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। और आप इस समय देख सकते हैं कि राजस्थान के लोग जितने भी हैं सब रोड पे पूरे लोग उतर आए हैं, झंडा बैनर इत्यादि सभी चीजें लेके वो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात रात तक घूम रहे हैं, रोड पे धरना दिए हैं कि आरावली हिल्स नहीं कटनी चाहिए। तो आप लोग भी अगर मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।